जराइम की दुनिया से एक बड़ी खबर टीफी बट जो है उनको गिरफ्तार। उसने किसको ये सारी खबरें दी कत्ल करवाने के लिए 109 की दफात के तहत इसके ऊपर कार्रवाई। टीफी बट को कैसे गिरफ्तार किया गया, 24 घंटे के अंदर मुलजिम को अदालत में पेश करना जरूरी हो। क्या अब सीसीडी की जानिब से FIR, पुलिस के हाई ऑफिशियल्स के खिलाफ नए इंकशाफात, भारी रकम जो है वो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शाहजेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इस वक्त जराइम की दुनिया से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। अमीर बलाच कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है और इस वाक़ये का या इस केस का जो मरकज़ी मुलजिम था, मुबैना मरकज़ी मुलजिम ख्वाजा तरीफ उर्फ गुलशन टीफी बट जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आज के इस व्लॉग में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इनको गिरफ्तार कैसे किया गया है और ये जो केस का ऊंट था वो किस करवट बैठेगा। इसमें बहुत सी खबरें, क्या सराइयाँ भी सुनने में आ रही हैं और यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर इस पे भी बात कर रहे हैं कि क्या फिर से कोई बड़े लेवल पे मुबैना पुलिस मुकाबला होने जा रहा है। तो इस हवाले से तमाम तर मुखरकात जो हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा और ये भी आपको बताऊँगा कि आखिर ये केस कैसे कमज़ोर हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो दो बड़े मुल्ज़िमान थे, जिसमें एक ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और गोगी बट जो थे, ये दोनों मुल्ज़िमान पे 302 की दफात नहीं है बल्कि 109 की दफात के तहत जो है इनके ऊपर कार्रवाई जारी है। अब 302 तो कत्ल करने की दफ़ा होती है और जाहिर सी बात है कि अमीर बलाच कत्ल केस में 302 की दफात लगी थी, लेकिन 109 क्या है वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कत्ल करने की मशावरत करना, यानी कत्ल जो था वो शूटर के जरिए अमीर बलाच का किया गया था और इसमें जो तीफी बट और गोगी बट थे वो मौके पे वहाँ पे मौजूद नहीं थे। चाहे अमीर मसहब के मुताबिक उन्होंने ये बयान दिया कि इन्होंने वहाँ पे इनको देखा है, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन तहकीकात के मुताबिक ये वहाँ पे नहीं थे और ये इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने इस कत्ल की साजिश की थी और जो है मशावरत की थी। इस वाक़ये के तहत 109 की दफात के तहत इसके ऊपर कार्रवाई जारी है और 109 के मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी ने उनको आंखों से कत्ल करते हुए, मशावरत करते हुए देखा हो या फिर सुना हो उन्हों मुल्ज़िमान को कि वो साजिश कर रहे हैं। तो ये गवाह जो हैं, गवाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि वो अदालत में पेश होकर इस चीज़ का करार करते हैं और उसके बाद जो है वो मामला मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन हो जाता है और अदालत जो है बआसानी उनको सज़ा दे पाती है। लेकिन आप ये देखें कि अमीर बलाच का जब कत्ल हुआ और इस वाक़ये के अंदर जो ऐसे ऐनी शाहिदीन या गवाह थे, जैसे कि जो आपके मुताबिक एहसन शाह था, जो इस बात की तस्दीक कर सकता था और तहकीकात में ये बात बता सकता था कि उसने किसको ये सारी खबरें दी कत्ल करवाने के लिए, उसका भी इनकाउंटर जो है वो हो चुका हुआ है। इसके अलावा जो ऐसा मुल्ज़िम मौके पर मौजूद था जिसने ये फायरिंग की, वो शूटर मौके पर ही जाँ भाग हो गया। तो ऐसा कोई गवाह अभी इस वाक़ये के अंदर नहीं है कि जो बारास्ता अदालत को वहाँ पे पेश होकर ये गवाही दे कि ख्वाजा तीफ़ी और जो गोगी बट हैं, इन्होंने इस कत्ल की साजिश रची थी। सबसे पहले जो JIT बनी उसके अंदर गोगी बट को जो है वो फ्री कर दिया गया था और गिल्टी नहीं था, लेकिन अचानक फिर से JIT बना दी जाती है और उसके अंदर पुलिस तफ्तीश के अंदर गोगी बट को फिर से कसूरवार कर दिया जाता है। और ये बात आप भी जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले गोगी बट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उन्होंने जो JIT है उसके ऊपर अदम एतमाद किया है और वो उनका हक भी है कि वो JIT की तफ्तीश से बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। और इस वाक़ये के जो सबसे मेन मरकज़ी मुल्ज़िम थे, ख्वाजा तरीफ और गुलशन तीफ़ी बट जो हैं, वो थे और बड़े अरसे से तकरीबन 1.5 साल से रूपोश थे जब से ये वाक़या पेश आया था। 2024 फरवरी में अमीर बलाच का कत्ल हुआ और उसके बाद तीफ़ी बट जो थे वो फ़रार थे और ये नहीं पता लगाया जा सका था कि कहाँ पे हैं। अभी तीफ़ी बट को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन अभी भी मैं आपको ये बताऊँ कि अभी वो पाकिस्तान में नहीं है। और तीफ़ी बट को कैसे गिरफ़्तार किया गया है, जुम्मे और हफ़्ते की शब दुबई के अंदर, या तो रेड के दौरान, या फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि ख्वाजा तरीफ गुलशन जो है उन्होंने खुद ये गिरफ्तारी दी है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो इंटरपोल है उसको ये गिरफ्तारी दे दी गई है। अब यही बताया जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में तीफी बट को जो है वो
वापस पाकिस्तान लेकर आया जाएगा बजरिया यहाँ से एक आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और जो डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो दुबई जाएगा, वहाँ पे अपने दस्तावेज़ात को जमा करवाएगा और वहाँ से जो कस्टडी है तीफी बट की वो अपने अंडर लेगा और वहाँ से बजरिया एयरलाइंस एयरपोर्ट के जरिए यहाँ पर उसको लेकर आया जाएगा। अब इस पे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और जो अदालती अहकामात हैं, एसओपीज हैं, उनके मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूँ कि 24 घंटे के अंदर मुलजिम को अदालत में पेश करना ज़रूरी होता है। अगर पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस के लिए ये ज़रूरी है कि जब वो गिरफ्तारी डालती है तो 24 घंटे के अंदर अदालत को वो मुलजिम पेश करे और फिर उसका रिमांड लेकर मज़ीद जो तफ्तीश है उसको वसी किया जाता है, उससे रिमांड लेके जो है वो तहकीकात के अमल को आगे बढ़ाया जाता है। अब ख्वाजा तरीफ जो है वो वहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कदम रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो अंडर कस्टडी हो जाएंगे और वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तान में डाली जाएगी, लाहौर पुलिस की जानिब से उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी और ये वाक़या जो है वो मंजर आम पर भी आ चुका है। लोगों को इस बात का इल्म हो चुका है कि तरीफ गुलशन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये गिरफ्तारी डाली जाएगी और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इनको अदालत में पेश करना भी इंतहाई ज़रूरी होगा। कवानीन के मुताबिक जब ये ख्वाजा तरीफ गुलशन को वहाँ पे पेश किया जाएगा अदालत में, वहीं पर जो है वो इनका रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये रिमांड 14 दिन तक भी हो सकता है और 2 से 4 रोज़ का भी ये रिमांड मिल सकता है, जिस दौरान इनसे तफ्तीश का अमल किया जाएगा और मज़ीद तहकीकात जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सी क्यासराइयाँ और वीडियोस देखने को मिल रही हैं और सुनने में भी आ रहा है कि क्या अब सीसीडी की जानिब से जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबला फिर से किया जाएगा और ये तमाम तर मामला जो हैं वो होंगे, फिर से साथी आएंगे और साथियों की फायरिंग वाला मामला फिर से पेश आ जाएगा। तो इस हवाले से कुछ भी कहना नागज़ीर है। इसकी वजह ये है कि 2 तरह के लोग इस वक्त पाए जा रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सीसीडी के लिए ज़रूरी था कि वो अपनी रिप्यूट को बरकरार रखने के लिए किसी बड़े मगरमच्छ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, क्योंकि जो शहरी हैं वो इस चीज़ की जो कमेंटिंग है सोशल मीडिया पे और ये बातचीत ये ज़रूर करते हैं कि क्या जो छोटे मोटे करिंदे होते हैं सिर्फ उनके ख़िलाफ़ ही कार्रवाई की जाती है और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये भी लोगों की सोच है कि सीसीडी जो है वो मुबैना तौर पे वो पुलिस मुकाबला जो है वो बड़े मगरमच्छों का कर सकती है और उसकी जद में जो है वो तीफी बट या शायद गोगी बट भी आ सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि जो गोगी बट और तीफी बट के बड़े भाई हैं ख्वाजा अज़हर बट, मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा तरीफ के बड़े भाई हैं और साथ ही साथ जो गोगी बट के कज़न हैं और दोनों जो मुलज़मान हैं वो इनके ताबे हैं, इनके ख़ानदान के जो बड़े हैं वो ख्वाजा अज़हर हैं। और ख्वाजा अज़हर की एक मुबैना स्टेटमेंट भी मंज़र आम पर आई है जिसमें इन्होंने ये साफ अल्फाज में कहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर इनके दोनों छोटे भाइयों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिसमें कोई मुलज़मान आते हैं जो कि साथियों की फायरिंग से फायरिंग करते हैं और कोई ऐसा गलत किस्म का मामला पेश आता है खुदा न ख्वास्ता, तो वो एक एफ़आईआर लॉन्च करवाएंगे और ये एफ़आईआर पुलिस के हाई ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्च करवाई जाएगी और अदालत में मुकम्मल तौर पे केस लड़ा जाएगा। कि आखिर ये बात तो हकीकत है, आप भी जानते हैं कि पुलिस के पास कोई ऐसा कानून नहीं है, ना ही कोई कानून इनको इजाज़त देता है कि पुलिस किसी का इनकाउंटर करे। तो जो भी ऐसे इनकाउंटर्स होते हैं वो साथियों की फायरिंग से जो मुलज़मान हैं वो जाँ बहक होते हैं और इस बात की हकीकत कितनी है वो भी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन आपको मैं ये बताऊँ कि अगर इस चीज़ की तरफ मामला चले जाते हैं तो इंतशार बर्पा हो सकता है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे ये जो मुलज़मान है ख्वाजा तीफ़ी बट वग़ैरह, इनके जो फैमिलीज़ हैं इस चीज़ पे स्टैंड लेने के लिए पहले से ही तैयार बैठी हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बताता चलूँ आपको कि ख्वाजा तरीफ जो हैं वो इस वाक़ये के और इस
जो तमाम तर अमीर बलाच कत्ल केस हुआ, इसके जो हैं वो मरकज़ी मुलज़िम थे। बहुत देर से, अरसा दराज से ये मंजर आम से गायब थे, लेकिन अब जो है या तो ये खुद अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं या फिर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और जैसे ही ये पाकिस्तान आएंगे तो यकीनी तौर पे नए इंकशाफात भी मंजर आम पर आएंगे और तफ्तीश और तहकीकात जो है वो नया रुख भी अख्तियार कर सकती हैं। इसमें एक और पते की बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ख्वाजा अज़हर है उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट भी मंजर आम पर आई है, जिसमें उन्होंने एक शख्स की तरफ इशारा किया है, और वो इशारा कुछ इस तरीके से किया गया है कि वो शख्स जो है वो हुकूमत के भी बहुत क्लोज़ है, पुलिस के भी बहुत क्लोज़ है, और शायद हुकूमती नुमाइंदा भी है, जिसने एक भारी रकम जो है वो वसूल की है कि वो गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ जो है वो जानबूझकर इस केस में उसको गिल्टी करवाएगा, और साथ ही साथ ख्वाजा तीफ़ी भट्ट जो हैं उनको भी बीच में इस केस के रगड़ा लगाएगा। तो जो अज़हर भट्ट हैं उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि उनके पास कुछ ऐसे ठोस सबूत भी मौजूद हैं जो कि कल को वो अदालत में पेश करके जो है वो अपनी तहकीकात का मज़ीद बढ़ाएँगे और नया कट्टा खोल देंगे अगर कोई पुलिस की तरफ से इल्लीगल एक्टिविटी इन दोनों मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ की जाती है। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक़्त जो है ये केस एक नया रुख आए रोज़ अख्तियार करता जाता है। कभी गोगी भट्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और बड़े-बड़े पैमाने पे इंकशाफात किए जाते हैं। पुलिस के ऊपर जो है वो अदम एतमाद भी शो की जाती है। जबकि अब आगे ये देखना है कि आखिर ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। इस वक़्त जिस तरीके से तेज़ी से अपडेट्स जारी हैं, कुछ भी कहना या तज़किया देना जो है वो अपने नाज़रीन को बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन आने वाली तमाम तर अपडेट से आपको आगाह किया जाएगा। मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा। अपने मेज़बान शाज़ेब भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।